गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 6 का लेसन फन विथ मैग्नेट्स। व्हाट रिवीजन सीरीज है इसका, फन विथ मैग्नेट्स। व्हाट इज़ मैग्नेट? मैग्नेट तो आपको पता है सबको, क्या होता है मैग्नेट? वो वाला ऑब्जेक्ट जो किसी आयरन ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है या दूसरे मैग्नेट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, दैट इज़ ए मैग्नेट। ऑब्जेक्ट विच अट्रैक्ट मैग्नेटिक मटीरियल, जो जिसमें मैग्नेटिक मटीरियल लाइक कोबाल्ट, निकल, आयरन आर कॉल्ड एज मैग्नेट। ये जो मैग्नेट है ये अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, यानी आपकी तरफ खींचता है, कशिश करता है किसको? दूसरे मैग्नेटिक मटीरियल्स को। जैसे कोबाल्ट आता है, इसमें निकल आता है, आयरन आ रहा है, उनको बोलेंगे हम मैग्नेट्स। द एंशियंट एल्डरली ग्रीक शेफर्ड वाज द पर्सन डिस्कवर। आपको पता है ये किसने ईजाद किया? ये तो हमने पहले भी पढ़ा है, ठीक है ना। एक ग्रीक का एक गाय चराने वाला, जिसको शेफर्ड हम बोलेंगे, उसने पहले ये डिस्कवर किया था, ये मिनरल, क्या मेटल। इट इज़ ए नेचुरली ऑकरिंग मिनरल कॉल्ड मैग्नीटाइट। ये तो एक कुदरत की तरफ से एक मिनरल था जिसको बोलेंगे मैग्नीटाइट। देयरफॉर दिस नेचुरली ऑकरिंग मिनरल मैग्नेट वाज नेम्ड बाय द डिस्कवर्स नेम। तो उस इंसान का नाम क्या था? मैग्नीटाइट। तो उसी के नाम पर इसको रख दिया मैग्नेट नाम। मैग्नेट वॉज अ नेम बाय डिस्कवर्स नेम, जिसने इसको ईजाद किया है। द मैग्नेट ऑबिटेन नेचुरली फ्रॉम ए मैग्नीटाइट रॉक। एक मैग्नीटाइट चट्टान होती है, वहाँ से ये मैग्नेट निकलता है। एंड आर कॉल्ड एज नेचुरल मैग्नेट्स। और उन मैग्नेट्स को जो उनको बोला जाता है नेचुरल, ठीक है ना, कुदरत की तरफ से होते हैं। एंड दोज मैग्नेट्स प्रिपेयर्ड बाय कम्बिनेशन ऑफ सर्टन मिनरल और आर कॉल्ड एज आर्टिफिशियल। कुछ मैग्नेट हैं जो बहुत सारे और मिनरल्स को मिक्स करके बनाए जाते हैं, ठीक है ना, आर्टिफिशली, उनको बोलेंगे आर्टिफिशियल मैग्नेट। और जो कुदरत की तरफ से खुद ही जैसा निकलते हैं, नेचर से जो नेचुरली निकलते हैं, उनको बोलेंगे नेचुरल मैग्नेट्स, ठीक है ना। तो जो बनाए जाते हैं बहुत सारों को मिनरल और उसको मिक्स करके, उनको बोलेंगे आर्टिफिशियल मैग्नेट्स। फिर है नेक्स्ट, हाँ ठीक है ना। फिर है उसके बाद कॉल्ड मैग्नेट, ठीक है ना, आर्टिफिशियल मैग्नेट्स। फिर व्हाट इज़ मैग्नेटिक मटेरियल? मैग्नेटिक मटेरियल कौन कौन से होते हैं, किन किन चीज़ों को अट्रैक्ट? जैसे कोबाल्ट, निकल, आयरन, स्टार्टिंग में हमने पढ़ा। और सम एग्जांपल ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल्स। दीज मटेरियल्स इजी अट्रैक्ट है मैग्नेट, क्योंकि यही जो मटेरियल है, जैसे लोहा हो गया, कोबाल्ट हो गया, निकल हो गया, ये इजीली किसको अट्रैक्ट करते हैं? खींचते हैं अपनी तरफ, कशिश करते हैं मैग्नेट को। व्हाट इज़ नॉन मैग्नेटिक मटेरियल? अब इनमें कुछ, एक होता है मैग्नेटिक मटेरियल, एक होता है नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स, ठीक है ना। एल्युमिनियम, जिंक, वुड, रबर आर कॉल्ड एज नॉन मैग्नेटिक मटेरियल। इसमें कौन कौन से आते हैं? एक होता है एल्युमिनियम, दूसरा होता है जिंक, तीसरा होता है वुड और रबर। इनको कोई भी मैग्नेट अट्रैक्ट नहीं कर सकता है, तो इनको बोलेंगे हम नॉन मैग्नेटिक मटेरियल। नॉन मैग्नेटिक मटेरियल आर दीज मटेरियल आर नॉट अट्रैक्टेड टुवर्ड्स मैग्नेट इवन व्हेन दे आर ब्रॉड। अगर हम इन जैसे एल्युमिनियम हो गया, जिंक हो गया, एल्युमिनियम इज ऑल्सो मेटल बट इट इज़ नॉन मैग्नेटिक, ठीक है ना। वुड हो गया, रबर हो गया, जब हम इनको कितने भी पास मैग्नेट के लाएँ, लेकिन मैग्नेट जो है वो इनको अपनी तरफ नहीं खींचता है, ठीक है ना। अब कितने तरह के मैग्नेट होते हैं? देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैग्नेट्स एंड आर क्लासिफाइड बेस्ड ऑन देयर शेप्स। द डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैग्नेट्स इंक्लूड बार मैग्नेट। बहुत तरह के मैग्नेट होते हैं और उनको उनकी शेप के हिसाब से उनका नाम रखा जाता है। जैसे एक होता है बार मैग्नेट, ठीक है ना, डम्बल शेप्ड मैग्नेट, हॉर्स शू, जैसे घोड़े का वो होता है ना शू, ठीक है ना, उस टाइप का मैग्नेट होता है। सिलेंड्रिकल मैग्नेट, ठीक है ना। क्या क्या है? एक होता है बार मैग्नेट, एक होता है डम्बल मैग्नेट, दे आर नेम्ड अकॉर्डिंग टू देयर शेप्स, ठीक है ना। तो एक होता है हॉर्स शू मैग्नेट, एक होता है सिलेंड्रिकल मैग्नेट। फिर है व्हाट इज़ मैग्नेटिक कंपास। अब एक और चीज़ है मैग्नेटिक कंपास। मैग्नेटिक कंपास इज़ ए सिंपल डिवाइस, एक डिवाइस है छोटा सा, विच हैज़ बीन यूज फ्रॉम एंशियंट टाइम्स बाई सेलर्स। सेलर्स जो क्या, व्हाट डू मीन बाय सेलर्स? सेलर होते हैं वो इंसान जो तिजारत करने जाते हैं थ्रू, जो पहले तिजारत करने जाते थे समुद्री जहाज़ से एक कंट्री से दूसरी कंट्री में, दे आर कॉल्ड एज सेलर्स, उनको बोला जाता था सेलर्स। हाँ, अच्छा। द मैग्नेटिक कंपास एक सिंपल डिवाइस है
विच हैज़ बीन यूज फ्रॉम एंशियंट टाइम, जो पुराने ज़माने से यूज़ हो रहा है बाय सेलर्स को यूज़ करते थे, एंड और दूसरे ट्रैवलर जो एक कंट्री से दूसरे कंट्री टू फाइंड द डायरेक्शन। क्योंकि आपको पता है समुद्र के अंदर क्या होता है, पानी पानी होता है, तो वहाँ पे कैसे पता चलेगा कहाँ से रास्ता जाएगा, कहाँ कौन से डायरेक्शन में जा रहे हैं हम, क्या है। तो ये जो कंपास था, ये उनको एक छोटा सा डिवाइस था, ये उनको डायरेक्शन बताता था। मैग्नेटिक कंपास इज कम्पोज ऑफ ए स्मॉल बॉक्स विद ग्लास टॉप। ये छोटा जैसा बॉक्स होता है, स्मॉल बॉक्स है, इसका ऊपर से क्या है, शीशे का टॉप है, एंड मैग्नेटिक, और इसके अंदर एक मैग्नेटिक सुई होती है, मैग्नेटिक नीडल, विच मूव्स एंड इंडिकेट द डायरेक्शन, जो फिर जब हम जैसे जैसे मूव करते रहते हैं तो वो हमें इंडिकेट करती है डायरेक्शन, कि हम हमारा जो जहाज़ है वो बताते हैं सेलर्स किस डायरेक्शन को जा रहा है, ईस्ट को जा रहा है, वेस्ट जा रहा है, नॉर्थ जा रहा है, साउथ जा रहा है, तो ये बताते हैं। तो क्या इन शॉर्ट मैग्नेटिक कंपास किस लिए यूज़ होता है, इट इज़ ए सिंपल डिवाइस, इट इज़ यूज टू फाइंड द डायरेक्शन इससे मतलब इससे डायरेक्शन ढूंढने में काम आता है, ठीक है ना। तो ये पहले ट्रैवलर्स जो सेलर्स जो होते थे, थ्रू वाटर जो जाते थे दूसरी तिजारत करने दूसरी कंट्रीज़ में, तो वो यूज़ करते थे, ठीक है ना, क्या मोस्टली ये मैग्नेटिक कंपास, ठीक है ना। तो बेटा आज हमने ये पढ़ा, आप ये पढ़ना कि पहले मैग्नेट क्या होता है, किसने इजाद किया, किसके नाम पे रखा है, कितने तरह के मैग्नेट्स होते हैं, उनको नाम दिया अकॉर्डिंग टू देयर शेप्स, ठीक है ना। फिर कुछ नॉन मैग्नेटिक मटेरियल भी जो बिल्कुल मैग्नेट से अट्रैक्ट नहीं होते हैं, ठीक है ना। उसके बाद टाइप्स ऑफ मैग्नेट भी हमने पढ़ा, ठीक है ना। और उसके बाद हमने पढ़ा व्हाट इज़ मैग्नेटिक कंपास। मैग्नेटिक कंपास इज़ अ सिंपल डिवाइस टू फाइंड द डायरेक्शन, ठीक है, डायरेक्शन ढूंढने के लिए काम आता है, ठीक है ना। ओके, ये फिर हम कल भी इसका आधा वाला पोर्शन पढ़ेंगे, आप भी इसको रिवाइज़ करो, या ऐसे आपका लर्न भी हो रहा है, रिवाइज़ भी हो रहा है।